हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकरकंद स्वीट पोटैटो, जो एक पौष्टिक, स्वादिष्ट, पोषण से भरपूर जड़ वाली सब्जी है। इसमें कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसके खाने से हमारे शरीर में बहुत फ़ायदे होते हैं। और शकरकंद हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, अधिक शकरकंद खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और शकरकंद से जुड़े कुछ लोगों के मिथक हैं जिनकी सच्चाई भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। शकरकंद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अब जानेंगे कि 100 ग्राम शकरकंद में कितने पोषक तत्व और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला, कैलोरी 86 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 20.1 ग्राम, प्रोटीन 1.6 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम, वसा 0.1 ग्राम, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन 14,187 आयु काफ़ी उच्च मात्रा में, विटामिन सी 2.4 मिलीग्राम, विटामिन B6 0.2 मिलीग्राम, पोटेशियम 337 मिलीग्राम, कैल्शियम 30 मिलीग्राम, आयरन 0.6 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 25 मिलीग्राम, फास्फोरस 47 मिलीग्राम। शकरकंद खाने से हमारे शरीर में कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और शकरकंद को नियमित सेवन करने से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब जानेंगे कि शकरकंद खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। पहला, आँखों की सेहत में सुधार। शकरकंद में बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए में परिवर्तित होता है। विटामिन ए आँखों की रोशनी को तेज करने और रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोगों से बचाने में मदद करता है। दूसरा, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद। शकरकंद में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह कब्ज को दूर करने और पेट साफ रखने में मदद करता है। तीसरा, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। शकरकंद में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह संक्रमण, सर्दी, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है। चौथा, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। शकरकंद में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय की कार्यक्षमता में सुधार करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। पांचवा फायदा, वजन घटाने में सहायक। शकरकंद में कैलोरी कम होती है और यह लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास कराता है। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। छठवां फायदा, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सातवां, शकरकंद खाने का फायदा, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है। शकरकंद में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाने में सहायक है। शकरकंद खाने का अगला फायदा, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। शकरकंद में विटामिन ई और विटामिन सी होता है जो त्वचा को निखारने और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों का झड़ना रोकता है। अगला फायदा, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शकरकंद में विटामिन B6 होता है जो मस्तिष्क के लिए लाभकारी है। यह तनाव और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। 10वां फायदा, गर्भावस्था में फायदेमंद। इसमें फॉलिक एसिड होता है जो गर्भ में शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह गर्भावस्था में एनीमिया और कमजोरी को दूर करता है। अगला फायदा, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण। शकरकंद में मौजूद पोषक तत्व सूजन और जलन को कम करने में मददगार होते हैं। यह गठिया, अर्थराइटिस जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। अगला फायदा, कैंसर से बचाव करता है। शकरकंद में एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व होते हैं जो शरीर में
फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित कर कैंसर से बचाव करने में सहायक है। शकरकंद को सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाने पर इसके कई पोषक तत्वों का अधिकतम लाभ मिलता है। अब जानेंगे कि शकरकंद हमें कब खाना चाहिए। सुबह का समय, ब्रेकफास्ट। सुबह शकरकंद खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह दिन भर के लिए एक्टिव बनाए रखता है। इसे उबालकर या भूनकर खाएं। दूसरा, वर्कआउट से पहले। वर्कआउट से 1 से 2 घंटे पहले शकरकंद खाना फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, शाम का स्नैक। हल्के फुल्के नाश्ते के रूप में इसे भाप में पकाकर खा सकते हैं। चौथा, ठंड के मौसम में। सर्दियों में शकरकंद का सेवन शरीर को गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। अब जानेंगे कि शकरकंद को कैसे खाना चाहिए। पहला, उबला हुआ शकरकंद। यह सबसे स्वस्थ तरीका है। इसमें पोषक तत्व बरकरार रहते हैं और पचाने में भी आसान होता है। दूसरा, भुना हुआ शकरकंद। इसे तंदूर या ओवन में भूनकर खा सकते हैं। इसमें स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। तीसरा, सूप या सलाद में। इसे सूप या सलाद में शामिल करके हल्का और पौष्टिक भोजन बनाया जा सकता है। चौथा, शहद और दालचीनी के साथ। उबले शकरकंद पर शहद और दालचीनी छिड़ककर खाने से इसका स्वाद और सेहत दोनों बेहतर होते हैं। पांचवा, साबुत या छिलके के साथ। शकरकंद का छिलका फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे अच्छी तरह धोकर छिलके के साथ खाएं। अब जानेंगे कि शकरकंद हमें कब नहीं खाना चाहिए। पहला, रात में। रात में शकरकंद खाने से पेट भारी महसूस हो सकता है। यह पाचन में समय लेता है जिससे गैस और अपच की समस्या हो सकती है। अगला, मधुमेह के मरीज। हालांकि शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्त शर्करा बढ़ सकती है। मधुमेह रोगी इसे सीमित मात्रा में खाएं। अगला, ऑक्सलेट्स की समस्या। जिन लोगों को किडनी स्टोन, पथरी की समस्या है उन्हें शकरकंद सीमित मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स होता है। अगला, पेट की समस्याओं में। अगर गैस, पेट फूलने या एसिडिटी की समस्या है तो शकरकंद खाने से बचें। अब जानेंगे कि एक दिन में हमें कितना शकरकंद खाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 100 से 150 ग्राम एक मध्यम आकार का शकरकंद पर्याप्त होता है। यह ऊर्जा, फाइबर और विटामिन ए की दैनिक ज़रूरत को पूरा करता है। दूसरा, मधुमेह रोगी 50 से 100 ग्राम एक छोटा शकरकंद सीमित मात्रा में खा सकते हैं। तीसरा, वर्कआउट करने वाले लोग 200 से 300 ग्राम। अब जानेंगे कि अधिक शकरकंद खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान होते हैं। हालांकि शकरकंद पोषण से भरपूर है लेकिन इसे अत्यधिक मात्रा में खाने से कुछ समस्याएं हो सकती है। पहला, पाचन समस्याएं। शकरकंद में फाइबर अधिक होता है जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है लेकिन इसे अधिक मात्रा में खाने से गैस, पेट फूलना या अपच हो सकता है। कमज़ोर पाचन वाले व्यक्तियों को यह समस्या अधिक हो सकती है। दूसरा, ब्लड शुगर में वृद्धि। शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन से यह रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, विशेषकर मधुमेह रोगियों में। तीसरा, पथरी, किडनी स्टोन का खतरा। शकरकंद में ऑक्सलेट्स होते हैं जो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाने का कारण बन सकते हैं। किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सीमित मात्रा में शकरकंद खाना चाहिए। चौथा, विटामिन ए की अधिकता। शकरकंद में बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदलता है। अधिक शकरकंद खाने से विटामिन ए की अधिकता हो सकती है जिससे त्वचा पीली पड़ना और लीवर पर असर पड़ सकता है। पांचवा, वजन बढ़ना। अगर शकरकंद को तला भुना खाया जाए या अधिक मात्रा में खाए तो यह कैलोरी बढ़ाकर वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। गर्म तासीर से जुड़ी समस्या। शकरकंद की तासीर गर्म मानी जाती है। अधिक मात्रा में सेवन से शरीर में जलन या गर्मी महसूस हो सकती है। अब जानेंगे कि शकरकंद से जुड़े कुछ लोगों के मिथक है जिनकी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला मिथक यह है कि शकरकंद
केवल ठंड के मौसम में खाना चाहिए, बल्कि सच्चाई यह है कि शकरकंद साल भर उपलब्ध रहता है और हर मौसम में खाया जा सकता है। हालांकि सर्दियों में इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसे खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगला मिथ है शकरकंद खाने से डायबिटीज़ हो सकता है, बल्कि सच्चाई यह है कि शकरकंद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर धीरे धीरे रिलीज करता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन सीमित मात्रा में। अगला मिथ है शकरकंद खाने से वजन बढ़ता है। बल्कि सच्चाई यह है कि शकरकंद में कैलोरी कम होती है और यह फाइबर से भरपूर है, जो वजन घटाने में मदद करता है। लेकिन इसे तला हुआ या अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है। अगला मिथ यह है कि शकरकंद खाने से पेट की गैस जरूर होती है, बल्कि सच्चाई यह है कि सही मात्रा में पकाया हुआ शकरकंद गैस नहीं करता, लेकिन अगर इसे कच्चा खाया जाए तो अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो यह गैस और अपच कर सकता है। अगला मिथ यह है कि शकरकंद का छिलका नहीं खाना चाहिए, बल्कि सच्चाई यह है कि शकरकंद का छिलका पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है। अच्छी तरह धोकर इसे छिलके के साथ खाना फायदेमंद है। शकरकंद का सही समय और सही मात्रा में सेवन इसे एक सुपरफूड बना देता है, जो सर्दियों के मौसम में बहुत ही लाभकारी है, जिसे आप आसानी से इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।